मुझे कसम है रब्बे काबा की कि अकीदा जो है ना वो औलाद से ज्यादा कीमती होता है। मेरी गुजारिश है हर मोमिन से कि अपने अकीदे पे सौदाबाजी मत करना। अकीदा औलाद से ज्यादा कीमती होता है। इसराइल के खुफिया एजेंट अब हमारी सफों में भी घुसने लगे हैं। यदि और तो खैर है, जब आप मातम करते हैं ना तो फौरन ऊपर नमाज का वक्त हो जाता है। निज्जत खून से नमाज नहीं होती। और मुझे समझ नहीं आई ये खाके करबला की जगह आपने बना रखी है। जो मोमिन करबला जाता है, मोमिन कहते हैं कि वहां से सजदागाह लेते हैं ना, करबला की मिट्टी पे सजदा करूंगा, मेरी नमाज की फजीलत में इजाफा होगा। यार क्या है मिट्टी? उसमें सिर्फ हुसैन का खून है। करबला की मिट्टी में सिर्फ हुसैन का खून है। असहाबे हुसैन का खून भी है ना। हाँ, एक और बात, आप परेशान हो गए। होते हैं ये एतराज, ये जी मिट्टी ले आते हैं, वहां तो सदीवियों का खून भी मिला था, कहते हैं लोग, करते हैं इतराज सादे लोगों पे। यार मैं एक गुजारिश करता हूं, किसी मौलवी जो भी ये सवाल करे ना, ये इतराज करे, उससे एक बात पूछना कि कुरान मुकद्दस में शैतान का जिक्र है। बहुत सारी आयतें हैं जिसमें शैतान का जिक्र है या नहीं? यार बोलो मेरे साथ। कुरान मुकद्दस में कुत्ते का भी जिक्र है, कुरान मुकद्दस में खिंजीर का भी जिक्र है। यार मैं दिखाता हूं, आपको नहीं पता। कुरान में ये क्या है देख तो रहे ने। मौलवी हम पे एतराज करने वाला, ये कुरान में इस आयत को जिसमें कुत्ते का जिक्र है, जिसमें खंजीर का जिक्र है, जिसमें इबलीस का जिक्र है, इस पर जरा कदम रख, इसको आग लगा। मौलवी कहेगा खान जी तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुरान है, मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। क्यों यार, ये तो निकट है। हर कुरान में जो आ गए, कुरान की अजमत इतनी है कि अगर निक भी आ जाए तो उसकी तौहीन नहीं की जा सकती, उसका एहतराम वाजिब है। वो शैतान वाली आयत का भी उतना ही एहतराम वाजिब है जितना दूसरी आयत का। क्यों तुझे समझ नहीं आई कि जो सामित कुरान में सूर और इबलीस का जिक्र आ जाए तुझका एहतराम वाजिब होता है। करबला की जमीन में नाते के कुरान का खून आ जाए तू एतराज करता है? खुदारा इन छोटे छोटे सवालों से इसराइली एजेंडों का हथकंडा मत बनो। मुझे कसम है रब्बे काबा की, पूरी तारीख शीयत मेरी नजरों के सामने है। मौला का करम है कि किताबों के ढेर पड़े हैं मेरी लाइब्रेरी में। तब्दील अशाशी की 40 जेल्द सफा 255 पे सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जंग में तलवारों पे तलवारें हो, कतार हो रहा हो, जब तलवारों पे तलवारें लगती हैं, कतार हो रहे होते हैं, खून होता है या नहीं होता जंग में खून? मासूम कह रहे हैं कि जिस तरफ मुंह हो उसी तरह नमाज पढ़ लेना। करबला से शाम तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चोट से अपनी पेशानी मारकर मातम करके खून निकालकर भाई की वसीयत के मुताबिक नमाज तहज्जुद पढ़कर शियों को ये पैगाम दिया कि 1400 साल बाद अगर कोई इस खून पे एतराज करे तो कह देना कि ये मासूमा की सुन्नत है। बड़ी तवज्जो। ये जी बस आखिरी बात जो मैं तकरीर सोच के आया था, वल्ला उसके एक लफ्ज भी नहीं, बस ताईद मासूम है। जो बातें हो गई इन्हें काफी समझना। इसराइली एजेंट हमारी शीयत की सफों में घुसकर, ठीक है मातम किया करो,
खून निकाला करो, लेकिन ख्याल करो ये इंतहाई कीमती खून जमीन पे गिर के गायब हो जाता है। अगर इसे ब्लड बैंक में जमा करा दिया जाए और हुसैनियों, बड़ी तवज्जो, और ये फैसला कर दो कि लगाना हुसैनियों पे है, तो उससे किसी हुसैनी को फायदा मिल जाएगा। ये होते आ रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि हर मातमी की पुष्ट पे जंजीर की दरद, हर मातमी की पुष्ट पे जंजीर की दरद, हर तोड़ के चंदगी का ये कत्लेआम है। तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मंशूर मातम मेरा ईमान, मजलिस मेरा मंशूर मातम मेरा ईमान। तू अपने अकीदे में मुझे मार चुका है, तू कैसे मिटाएगा आजादारी हुसैन शबीर के असगर से तू हार चुका शबीर के असगर से भी तू हार। मुझे बात याद आ गई, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जो गैर मुस्लिमों ने लिखी है, वो कहते हैं कि चलो जदीदियों ने जितना भी जुल्म किया था, तो ऐसी वजूहात हैं। एक अली असगर की शहादत कि जिससे ये साबित होता है कि करबला में जंग नहीं थी, जुल्म था। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का राइटर लिखता है, दूसरा मुसलमान जो करते करते, मगर जब असगर ने पानी मांगा था तीर न मारते पानी दे देते। क़यामत तक इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया इन्होंने। अंग्रेजों ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। तो बात ये कर रहा था कि हर मातमी की पुष्ट पे जंजीर की दरद, हर दौर के जदीद का ये कत्ले-आम है। और अजमत बुलंद होते हैं मातम में जितने हाथ, इन हाथों पे हुसैन की मां का सलाम है। यार सिर्फ एक बात करके तकरीर खत्म, फिर कभी आओ मेरी तकरीर में अगर कोई मेडिकल से दिलचस्पी रखने वाला आदमी बैठा है। पानी कितना जरूरत है? शाह साहब कहते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जो उन्होंने लिखा कि इन्होंने पानी न देकर इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, शायद ताईद मासूम यही होगी। शाह साहब फरमा रहे हैं कि असगर के लिए पानी की जरूरत कितनी थी, मशक पानी की जरूरत थी, एक जाम पानी की जरूरत थी नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, घर जाकर अपनी माँ बहनों से पूछना, 6 माह के बच्चे को अगर प्यास लगे, माँ अपनी 2 अंगुलियां पानी में डबोकर उनके मुंह पे लगाती है। इन्होंने किया क्या? असगर को पानी दिया नहीं। जब हुसैन ने असगर को कहा ना कि बेटा ये जदीद कह रहे हैं कि हुसैन पानी पीता तू आप है, नाम असगर का करता है, उस वक्त फिर जुबान से जनाबे अली असगर की जुबान से चंद लफ्ज निकले, बाबा बाबा ये वही नहीं है
जिन्होंने तेरी माँ से गवाह मांगे थे तुझसे गवाह मांगते हैं तो क्या हरज। बाबा मुझे लिटा जमीन पे, मैं मांगता हूँ पानी। और अलामा मुबीन लखनवी अहले सुन्नत के मोतबर आलम है जिन्होंने मक्तल पे 6 किताबें लिखी है। वो कहता है कि असगर सबसे छोटा था मगर असगर की शहादत का वक्त सबसे मुश्किल था। अलामा मुबीन लखनवी लिखते हैं कि शिया कुत में भी है, मक्तल में है कि जब हुसैन ने असगर को लिटाया उससे पहले 4 मरतबा असगर से कुछ कहा। ये अलामा मुबीन लखनवी लिखते हैं कि वजह यह थी कि दोपहर का वक्त था, सूरज ऐन दरमियान में था। हुसैन इधर जाते देखते कि कोई ऐसा बहाना बने, ऐसी तरकीब बने कि मेरी छांव असगर पे पड़े, मगर छांव नहीं पड़ती थी। चारों तरफ हुसैन ने चक्कर लगाया, आखिर पे अपनी चादर को 4 तह दी, करबला की रेत पे चादर रखी, असगर को सुनाया। कसम है रब्बे काबा की, मक्तब में मैंने नहीं पढ़ा है कि कहने की कनात से जनाब सिद्धा ने इशारा किया। हुसैन मुतवज्जो हुए, जनाब रुबाब ने कहा सिद्धा मेरे आका को कहे कि मेरे असगर से नीचे से चादर निकाल ले। क्यों? जब इब्राहिम ने इस्माइल को लिटाया था उसके नीचे चादर नहीं थी। मैं फख्र इस्माइल की मां हूं। हुसैन ने चादर निकाली, तपती रेत पे असगर को लिटाया। मुसलमानों हो, बस खत्म हो गई मेरी तकरीर। घर जाकर सोचना तारीख इस्लाम का मैं ज़ामिन हूं कि तारीख इस्लाम में जो अहले अरब के पास तीर थे वो 6 किस्म के थे। पहला तीर नबल जो परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरा तीर मुअज्जला ये हिरन के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। तीसरा तीर सैन, इसकी नोक पे जहर लगी होती थी। चौथा तीर वसाल, इसका काम यह था कि जो लोहे की गिर्रा को काट कर पसलियों में दाखिल हो जाता था। 5वां तीर मीदाब, किताबों में है कि ये प्रणाले की शक्ल का तीर था। 6ठा तीर से शोभा, ये मधानी की शक्ल का तीर था। इसके आगे 3 पार होते थे। और मुसलमानों इंसाफ करो, तारीख इस्लाम में ये लफ्ज ना हूं मैं ज़ामिन हूं कि अरब के वासियों ने कसम उठा रखी थी कि ये तीर इंसानों पे इस्तेमाल नहीं करना। बड़े से बड़ा बहादुर इस तीर को चला नहीं सकता था। जानवरों के सींगों से कमान बनती थी। जितना भी बड़ा बहादुर होता था इस तीर को चलाने के